आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमने बेसिक्स इंट्रोडक्शन इसकी ले ली थी। अब इसके बाद हम इसकी प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, साइन इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स -1/2 एंड tan इनवर्स -√3। इन सब में हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे निकालते हैं? हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसकी निकालनी है तो आपको y इक्वल टू मान लो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2 दिया। तो इनवर्स फंक्शन है तो हमें इनवर्स फंक्शन की रेंज पता है कि y बिलोंग्स टू किसको करेगा, -π/2 से लेके π/2। तो जो वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी सिर्फ वही इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो हम कैसे करेंगे इसको? साइन को इधर ले आया तो क्या बन जाएगा आपका साइन y इक्वल टू 1/2। साइन y इक्वल टू 1/2 कब होती है वैल्यू साइन की? 30 डिग्री पे, साइन 30। एंड साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा क्या होता है? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहाँ पे मैं y की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो क्या आएगी? π/6, और π/6 इसके बीच में बिलोंग करती है। दैट मीन्स π/6 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। 1 पुट करूँगा तो वो इसके बीच में बिलोंग नहीं करेगी। तो पाई इक्वल टू π/6 इज बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो देयरफॉर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? π/6, क्योंकि π/6 बिलोंग्स टू इट्स प्रिंसिपल ब्रांच। क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? दैट इज -π/2 से लेके π/2 तक। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। इसको हम मानते हैं लेट y इक्वल टू cos इनवर्स -1। अब हमें पता है कि cos इनवर्स की भी रेंज हमें पता है क्या होती है? 0 to π। ये cos इनवर्स, तो जो वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी दैट इज इट्स प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम इसको वैसे ही करेंगे, cos y इक्वल टू -1/2। cos y इक्वल टू cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? 60 डिग्री पे। और ये माइनस है तो cos का माइनस कैसे खत्म होता है? cos ऑफ पाई माइनस π/3। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो cos ऑफ 2π/3। अब ये जो 2π/3 है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा है तो इसको हम 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिखेंगे। तो ये आपके पास आ गई जनरल सोल्यूशन एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब n की जगह जब मैं इंटीजर पुट करता हूँ, 0 पुट करता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी? +-2π/3। तो जो 2π/3 है वो इसके साथ बिलोंग करेगा, लेकिन -2π/3 इसके साथ बिलोंग नहीं करेगा। तो सिर्फ हम क्या वैल्यू लेंगे? 2π/3 इट्स प्रिंसिपल वैल्यू, और ये बिलोंग किसके साथ कर रही है? 0 से π तक। तो देयरफॉर इट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इसी तरह से हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। इसको मैंने y इक्वल टू tan इनवर्स -√3 मान, तो इसको tan को इधर ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा? देयरफॉर tan y इक्वल टू -√3। और tan की वैल्यू किस एंगल पे √3 होती है? तो दैट इज योर 60 डिग्री। तो tan 60 पे √3 होगा। और tan का माइनस वैल्यू है तो tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? -tan थीटा। तो दैट इज ऊपर वाली चीज याद है। और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा क्या होता है? n पाई प्लस अल्फा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। लेकिन हमें पता है कि tan इनवर्स फंक्शन में y किसको, इसकी रेंज क्या होती है? दैट इज -π/2 से लेके π/2 तक। तो जो वैल्यू इस फंक्शन की इसके बीच में लाई करेगी दैट इज इट्स प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम यहाँ पे अगर मैं n की जगह इंटीजर है 0 पुट करूँ तो 0 जगह -π/3 आएगी। क्या -π/3 इसके बीच में लाई करता है? लाई करता है। तो देयरफॉर y इक्वल टू -π/3 बिलोंग्स टू दिस प्रिंसिपल ब्रांच। तो क्या हो गया? बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो इसी तरह से आप किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज ऑलवेज लाइज इट्स इन प्रिंसिपल ब्रांच।
और हमें प्रिंसिपल ब्रांच में एक और प्रॉब्लम लिखी है, सॉल्व करना हमने इसको भी, जिसका भी वैल्यूज निकालनी, प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती हैं, cos इनवर्स cos ऑफ 7π/6, tan इनवर्स tan ऑफ 3π/4 एंड sin इनवर्स sin ऑफ 10। तो हमने ये पहले भी किया था कि ये चीज़ें कब कैंसिल होती हैं, तो आपको बताते हैं। इसको हम कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। लेट, इसको मैंने y मान लिया, cos इनवर्स cos ऑफ 7π/6। अब हमें ये cos इनवर्स फंक्शन है, और cos इनवर्स फंक्शन हमें पता है इसकी रेंज क्या होती है, cos इनवर्स फंक्शन की 0 से लेके पाई तक। तो y की वैल्यू 0 से लेके पाई तक इसकी रेंज होती है। तो जो अगर इसके बीच में अगर इसकी वैल्यू लाई करती है तो हम cos और इसको कट कर सकते हैं। तो ये कट करके 7π/6 इसके बीच में लाई नहीं करता है, तो इसलिए हम इसको कट नहीं कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम, cos इनवर्स को इधर ले आएंगे, cos y इक्वल टू cos ऑफ 7π/6। अब cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा क्या होता है, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आ गया 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये चीज आ गया आपके पास। ठीक है, तो अगर हम n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि वैल्यू क्या आती है। अगर हम n की जगह मान लो इंटीजर को 0 पुट करते हैं तो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 7π/6। तो ना ही प्लस 7π/6 इसके बीच में लाई करता है, ना ही माइनस 7π/6 इसके बीच में लाई करता है, तो मतलब दोनों वैल्यूज पे एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये हम नहीं लेंगे। अगर मैं n को 1 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई, एक बार प्लस आएगा 7π/6 और एक बार y इक्वल टू 2 पाई माइनस आएगा 7π/6। अब जो 2 पाई प्लस होगा तो ये तो इससे बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगी, तो ये भी वैल्यू नहीं लेंगे हम। अब 2 पाई माइनस लेंगे हम, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 पाई माइनस 7π/6 दैट इज 5π/6। अब ये 5π/6 वैल्यू है, ध्यान से देखा जाए तो ये कितना है, 0 to पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री तक, और ये 5π/6 का मतलब है 150 डिग्री। तो 150 डिग्री वैल्यू जो है वो इसी के बीच में लाई करेगी, तो मतलब ये इसकी वैल्यू हो गया अगला। तो देयरफॉर हम क्या लेंगे, देयरफॉर y इक्वल टू यहाँ से जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 5π/6 एंड दैट बिलोंग्स टू 0 to पाई, ऐसे कर सकते हैं इसको। तो इसकी वैल्यू 5π/6 आएगी, तब ये कैंसिल हो सकता है और इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन ऐसे निकाल सकते हैं। तो एक तरीका इसका यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, और दूसरा तरीका हम यहीं पे इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं, अनदर मेथड से करते हैं हम। अनदर मेथड लेते हैं इसी को सॉल्व करने के लिए। मान लो इसको मैंने लिख दिया cos y इक्वल टू cos ऑफ 7π/6। अब यहाँ पे cos y इक्वल टू, इसको अगर मैं 2 पाई माइनस 5π/6 लिखूं तो कितना आएगा, 7π/6 ही होगा ये। 2 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। तो मतलब इसको इवैल्यूएट करके लिखूंगा तो 7π/6 ही आएगा आपके पास। 6 2 12, 12 - 5 7π। मतलब इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, देयर इज नो चेंज इन द फंक्शन। लेकिन अगर इसको अगर मैं अब क्वाड्रेंट सिस्टम से यूज करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में शो करो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, और देयर इज नो चेंज इन द फंक्शन, देयर इज नो चेंज इन द फंक्शन। तो ये आ गया। अब हम इसको cos और cos को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि y इक्वल टू जो 5π/6 आ रही है चीज, क्योंकि हमें शुरू में पता है कि y बिलोंग्स टू किसको करना चाहिए, 0 और पाई के बीच में बिलोंग। तो यहाँ पे y किसको बिलोंग कर रहा है, 5π/6 दैट बिलोंग्स टू 0 to पाई। तो इसलिए हम इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या लेंगे, 5π/6। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये पता होना चाहिए उसकी वैल्यू जो cos इनवर्स फंक्शन की वो उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में ही लाई करनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। चाहे इसको ऐसे इवैल्यूएट करके देख लो, चाहे इसको आप ऐसे इवैल्यूएट करके देख लो। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम ही है, इसको भी हम लेट करते हैं। लेट y इक्वल टू tan ऑफ 3π/4।
अब हमें y शुरू में पता है कि y बिलोंग्स टू tan इनवर्स फंक्शन माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक बिलोंग करता है। अब tan इनवर्स को इधर ले आया है, तो tan ऑफ 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 का मतलब होता है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री इसके बीच में कहीं नहीं लाई करता है, तो मतलब हम इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते आपस में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, tan ऑफ, इसको क्या लिखूं यहाँ पे, कितना है ये 2 पाई माइनस, इसको लिखें पाई माइनस पाई बाई 4। तो ये आएगा आपके पास, ठीक है, पाई माइनस पाई बाई 4 कितना हो गया, 3 पाई बाई 4 हो गया आपके पास। पाई माइनस पाई बाई 4 को वैल्यूएट करेंगे तो कितना आएगा, 3 पाई बाई 4। अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव। तो ये क्या आ गया, माइनस ऑफ tan पाई बाई 4। अब इस माइनस को आपने खत्म करना है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, tan ऑफ माइनस थीटा। तो tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। अब tan को tan से कैंसिल कर दें हम, तो y इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 आएगा। और ये जो माइनस पाई बाई 4 है, ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच के साथ बिलोंग कर रहे हैं, तो माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालेंगे तो y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस पाई बाई 4। ना कि सीधा कैंसिल कर दो आप, 3 पाई बाई 4 आ जाएगा। तो 3 पाई बाई 4 इज द रॉन्ग आंसर। इसका एग्जैक्ट प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, माइनस पाई बाई 4। हमने थर्ड प्रॉब्लम लिखी हुई है। थर्ड प्रॉब्लम में भी हम ऐसे ही करेंगे, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ tan। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लिखा है। तो ये भी इनवर्स फंक्शन है साइन का, तो हमें पता है साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ बिलोंग करती है, ये साइन की प्रिंसिपल ब्रांच है, साइन बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जैसे पहले सॉल्व कर रहे थे, साइन इनवर्स को इधर ले आए तो साइन पाई बन गया इक्वल टू tan। अब हमें जनरली पता है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू अल्फा, एंड वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आपके पास आ गया, जनरल सॉल्यूशन आया है। लेकिन हमने प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है कि जो इस प्रिंसिपल ब्रांच के साथ लाई करती है, तो वो आएगी आपके पास व्हेन n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं कि आती है 0 पुट किया तो क्या है, ये 0 आ जाएगा, माइनस 1 की पावर 0 1 आ जाएगा, और ये क्या वैल्यू आएगी, y इक्वल टू 10 आएगा। और ये जो 10 है, ध्यान से देखा जाए कांस्टेंट में ये वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। तो ये पॉइंट सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी 1.572 प्लस 1.57 के बीच में लाई करेंगे। तो लेकिन y इक्वल टू क्या आ रहा है 10, तो 10 इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो ये वैल्यू नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो मैं प्रॉपरली वैल्यूएट करके बता रहा हूँ, ऐसे देखें, तो ये नहीं आएगी, y इक्वल टू 10 नहीं होगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। अब n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, तो क्या आएगी y की वैल्यू, पाई माइनस 1 की पावर कितना आएगा, माइनस 1 की पावर 1 माइनस आएगा, तो माइनस 10। अब माइनस 10 पाई माइनस 10, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 और माइनस 10, तो ये कितनी आएगी वैल्यू हमारे पास, लगभग माइनस में 6 पॉइंट कितनी आएगी 86 के आसपास आएगी। और 6.86 इसके बीच में लाई करता है, नहीं लाई करता है, नेगेटिव। तो दिस इज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2, तो ये भी वैल्यू नहीं होगी इसकी। इसी तरह से व्हेन n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, जब 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 2 पाई माइनस 1 की पावर 2 प्लस हो जाएगा 10। तो ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, 10 से बहुत बड़ी बन जाएगी, तो ये भी इसके बीच में बिलोंग नहीं करेगी। अब इस तरह से व्हेन n इज इक्वल टू 3 लेते हैं, तो कितना आएगा, y इक्वल टू 3 पाई माइनस 10। और ध्यान से देखो 3 पाई, 3 इंटू पाई, तो कितना आएगा 9.42, इतनी वैल्यू होगी 3 पाई की।
और -10 करोगे तो ये आएगा, और -10 किया तो कितना आया आपके पास वैल्यू -0.58, और ये -0.58 आपकी वैल्यू इसके बीच में लाई करेगी, तो मतलब बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 तक बिलोंग कर। तो इसकी जो आंसर आएगा y = क्या होगा 3π-10। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया कि कैसे कैसे वैल्यूज आएंगे आपके। डायरेक्टली कई बार हम तुक्का मार के लिख देते हैं और आंसर, और हमें पता नहीं होता चीज़ का कि कैसे करना है। तो एक 0 पुट किया तो वैल्यू नहीं कर रही, 1 पुट किया तब भी नहीं कर रही, 2 पुट किया तब भी नहीं, लेकिन जब 3 पुट कर रहे हैं तो वो वैल्यू उसकी प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रही है, तो इसलिए ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तब हम इसको साइन और साइन को कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो therefore y = 3π-10 इट्स प्रिंसिपल वैल्यू। प्रॉब्लम लिखी है, फाइंड एनी 3 ब्रांचेस अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखे हैं, इनवर्स, साइन, सेकंड इनवर्स x, कॉट इनवर्स x एंड कोसेकेंट इनवर्स x। तो हम फर्स्ट पे आते हैं पहले, लेट y = सेकंड इनवर्स x, और हमें पता है कि सेकंड इनवर्स x फंक्शन की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो क्या होती है, 0 से लेके π/2 ओपन इंटरवल यूनियन π/2 से π और π पे क्लोज इंटरवल। दिस इज इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, दैट इज द रेंज ऑफ द सेकंड इनवर्स x, रेंज है ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड इनवर्स की। अब इसके अलावा हमने 3 ब्रांचेस लिखनी है, तो हमारे पास ये कहां से कहां आ गया, अब ध्यान से देखना, हमारे पास ये चीज क्या आ गई, 0 यहाँ पे होता है, इसको छोड़ दिया आपने π/2 और ये π, मतलब प्रिंसिपल ब्रांच ऐसे लाई कर रही है, 0 से π/2, π/2 इंक्लूड नहीं है, और π/2 से π तक। इसके अलावा बाकी लिखनी है। अगर हम सेम डायरेक्शन में चलते जाएंगे, सेम डायरेक्शन ऐसे करके, तो अगली ब्रांच क्या होगी, अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच, y बिलोंग्स टू π से हम कहां तक जाएंगे, 3π/2 तक, और π पे क्लोज इंटरवल, 3π/2 ओपन इंटरवल, और ये सेमी सर्कल पूरा करेंगे, यूनियन 3π/2 से 2π तक, ये एक होगी प्रिंसिपल अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब इस तरह से और भी ले सकते हैं, अगर सेम 2π से बढ़ते जाओ, 2π से लेके हम 5π/2, ये क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, यूनियन 5π/2 से 3π, ऐसे 2π से 5π/2, 5π/2 से 3π, बढ़ते जाएंगे। आगे पॉजिटिव में लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो आप, एक हम नेगेटिव में लिखते हैं। अगर हम नेगेटिव में चले जाएं तो हमारे पास क्या आएगा, प्रिंसिपल ब्रांच के अलावा ये और ये, जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है, तो ये 0 होगा, ये क्या होगा -π। हमारे पास क्या आएगा, y बिलोंग्स टू -π से लेके -π/2 यूनियन -π/2 से लेके 0 तक, ये -π/2 अगर नेगेटिव में लेना है तो ये अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच होगी, अगर हम क्या बोलते हैं नेगेटिव में एंगल ले रहे हैं। अब इसी तरह से 3 के अलावा क्या 6 भी लिख सकते हैं आप, 7 भी लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं आप। y बिलोंग्स टू, इसको मैं इधर ले जाता हूँ, -π से यहाँ तक आएगा और फिर यहाँ तक जाएगा, तो क्या आएगा -2π से लेके -3π/2 ओपन इंटरवल यूनियन -3π/2 से लेके -π, और भी लिख सकते हैं आप नेगेटिव में एंगल, यहाँ पे -3π भी आ सकता है, फिर उसके हिसाब से बाकी वैल्यू भी। तो हमारे पास 3 पूछी है तो आप कोई भी 3 ब्रांचेस लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप सेकंड इनवर्स x की एनी 3 ब्रांचेस अदर देन द प्रिंसिपल ब्रांच हमने ये लिख दी। सिमिलर क्वेश्चन आपके पास सेकंड में कॉट इनवर्स है आपके पास, हम इसके लिए क्या लेते हैं, लेट y = कॉट इनवर्स x। अब हमें कॉट की भी पता है कि प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, y बिलोंग्स टू 0 to π, लेकिन ओपन इंटरवल। अब ये प्रिंसिपल ब्रांच है हमारे पास, अब ध्यान से देखो कॉट की, ये प्रिंसिपल ब्रांच है, ये 0 से लेके π तक, ये π/2 अगर पॉजिटिव में चलो तो एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा बाकी लेते हैं हम, y बिलोंग्स टू, ऐसे चले आओ, ये क्या होगा
y बिलोंग्स टू पाई से लेके 2 पाई तक ओपन इंटरवल। फिर और बढ़ जाओगे 2 पाई से 3 पाई ओपन इंटरवल पॉजिटिव एंगल। अगर नेगेटिव में चलना है तो ऐसे चलो आप, तो क्या आ जाएगा y बिलोंग्स टू -पाई टू 0। याद आएगा आपके पास। और लेना है आपने नेगेटिव में तो क्या आएगा -2 पाई से -पाई ओके। तो ऐसे आप जितनी मर्जी इसकी अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख सकते हैं आप कॉट इनवर्स फंक्शन की। सेकंड इनवर्स है, इसको लेट माना y इक्वल टू कॉसेकेंड इनवर्स x, और कॉसेकेंड इनवर्स हमें पता है y बिलोंग्स टू -पाई/2 से लेके 0 तक, और 0 पे ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई/2 तक। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉसेकेंड इनवर्स x। तो मतलब ध्यान से देखा जाए तो 0 यहाँ पे होता है, पाई/2 यहाँ पे होता है और -पाई/2 यहाँ पे होता है। तो ये फिलहाल यहाँ से यहाँ जा रहा है और फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो इसके अलावा बाकी लिखनी है तो मैं पाई/2 से शुरू करता हूँ यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो एंगल क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो y बिलोंग्स टू कहाँ से शुरू हुआ पाई/2 से लेके पाई तक यूनियन पाई से लेके 3 पाई/2 तक पॉजिटिव एंगल। अब इसी तरह से हम यहां से शुरू कर दें 3 पाई/2 से लेके 2 पाई तक, फिर यूनियन 2 पाई से लेके 5 पाई/2 तक। ये आ गया। इसी तरह से हम अगर नेगेटिव में एंगल लें, ये पॉजिटिव में था, अब अगर हम नेगेटिव में आ जाए मतलब क्लॉकवाइज चले ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, तो ये -पाई/2 होगा, ये माइनस होगा पाई और ये -3 पाई/2 होगा। तो क्या आएगा आपके पास y बिलोंग्स टू -3 पाई/2 से लेके -पाई तक, और फिर यूनियन -पाई से लेके -पाई/2 तक। तो ये 3 ब्रांचेस होगी अदर देन द प्रिंसिपल ब्रांच। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है और ये उसके अलावा 3 ब्रांचेस हमने लिखे। 3 के आप कोई और भी लिख सकते हैं, 3 की जगह 4, 5, 6, 7 जितनी मर्जी आप ब्रांचेस लिख सकते हैं। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सेमी सर्कल ऐसे बन रहा है, तो बाकी सेमी सर्कल्स में जो एंगल्स आते हैं क्लॉकवाइज आते हैं तो वो पॉजिटिव होंगे, एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो वो नेगेटिव होंगे। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। दैट्स ऑल।